नटीपुरा का एक मामला जहां पर 21 वर्षीय मुस्लिम मुनीर लोन की मौत हो जाती है और उस मौत के बाद परिवार के लोगों का यह इल्जाम था कि ये कस्टोडियल किलिंग का मामला है। यानी कि पुलिस ने जब पूछताछ करने के लिए मुस्लिम मुनीर को पुलिस स्टेशन बुलाया, उसके बाद वहां पर उसके साथ मारपीट हुई, जिसके नतीजे में मुस्लिम की जान चली गई, ये परिवार के लोगों का कहना था। इस पर काफी हंगामा हुआ जिस समय ये मुस्लिम की मौत हुई और प्रदर्शन भी देखने को मिले कश्मीर घाटी में। नतीजा ये निकला कि हालांकि जो आला अधिकारी थे, पुलिस के अफसर थे, सिटी जज अजय कुमार की कोर्ट में डायरेक्शंस दे दी गई हैं एसएचओ क्राइम ब्रांच को कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। जो अक्यूज्ड हैं अब्दुल रशीद मुंशी पुलिस स्टेशन नौगाम की और उसके अलावा अन्य जितने भी पुलिस ऑफिशियल इस मामले में इन्वॉल्व हैं, उन्हें उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाए ताकि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा सके। ये कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो जो मुस्लिम की माता हैं वो एप्लीकेंट बनकर वो कोर्ट में पहुंची। उन्होंने गुहार लगाई कि एक तो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एफआईआर लगनी चाहिए। दूसरा उनका ये भी कहना था कि जो फुटेज है पुलिस स्टेशन नौगाम की, वो फुटेज भी कलेक्ट होनी चाहिए और साथ ही में एक टीआईपी कंडक्ट करवानी चाहिए ताकि मालूम किया जा सके कि वो कौन कौन पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो इस किलिंग में इन्वॉल्व थे। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल केवल एफआईआर दर्ज करने की डायरेक्शंस दी है। ये कहा कि जहां तक टीआईपी कंडक्ट करने का ताल्लुक है या फिर सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने का ताल्लुक है, कोर्ट इस मामले में कोई भी डायरेक्शन पास नहीं करेगा क्योंकि ये काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का है और कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक मामला है एफआईआर दर्ज करने का, तो उसमें जिस समय एप्लीकेशन पहुंची कोर्ट में तो जो एडवोकेट थे तसद्दुक हुसैन ऋषि, उन्होंने कई सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उन्हें कोट किया, जिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में सेक्शन 154 का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया कि कहीं पर भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी उस मामले में परमिजिबल नहीं है। इंफॉर्मेशन गलत है या सही है ये तब मालूम चलेगा जिस समय एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन में वेरीफाई किया जाएगा कि कोई मामला है या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहले एफआईआर जो है वो लगाना जरूरी है। एफआईआर लगाने के बाद आप मालूम कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सही है या गलत है। पूरा मामला आपको ये बता दें कि 21 वर्षीय मुस्लिम मुनीर लोन, उसको लेकर परिवार के लोगों का यह कहना है कि परिवार में कमाने वाला वो इकलौता व्यक्ति था और परिवार का जो दारोमदार है वो केवल मुस्लिम के कांधों पर ही था। लेकिन उसको लेकर पुलिस का यह कहना है कि एक मामला बना स्कूटी की चोरी का, जिस स्कूटी की चोरी में सीसीटीवी फुटेज करते नजर आ रहे थे और उसी मामले में पूछताछ करने के लिए मुस्लिम को पिक किया गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि कहीं वो इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। उन्हें पुलिस स्टेशन नौगाम ले जाया गया और कुछ घंटों के बाद जो है परिवार का ये कहना है कि जब मुस्लिम को वापस घर पहुंचाया गया तो वो अनकॉन्शियस थे, वो बेहोश थे, बेहोशी की हालत में थे। हमने जब बॉडी को हाथ लगाया तो ये मुस्लिम की माता की एप्लीकेशन में भी जो कोर्ट में दर्ज की गई उसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि बॉडी को जब हाथ लगाया तो बॉडी ठंडी थी। जब उन्हें अस्पताल लेकर गए तो अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। ये कहा कि इनकी मौत पहले ही हो चुकी है। जहां तक यह इस मामले की बात है, परिवार ने फिर यह इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि कस्टोडियल किलिंग हुई है, बॉडी के ऊपर टॉर्चर के मार्क्स हैं और उसको लेकर भी जो है ये इल्जाम लगे कि टॉर्चर करके जो है मुस्लिम की हत्या की गई है। लेकिन वहीं पुलिस के अधिकारियों ने ये कहा, कुछ स्टेटमेंट्स भी जारी की जिसमें कहा गया कि मुस्लिम जो है वो ड्रग एडिक्ट है, उसके कारण हो सकता है कि उसकी मौत हो गई हो। लेकिन परिवार के लोगों का एप्लीकेशन में भी उन्होंने ये मेंशन किया कि ये जानबूझकर कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम की, ताकि उन पुलिस ऑफिसर्स को शील्ड किया जा सके जो जिम्मेदार हैं मुस्लिम की मौत के लिए। जहां तक इस पूरे मामले की बात है, जिस समय प्रदर्शन शुरू हो गया, परिवार के लोगों को जब मालूम चला कि मुस्लिम अब इस दुनिया में नहीं रहा तो प्रदर्शन हुए, आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए, हंगामा हुआ वहां पर। तो उस समय पुलिस के आला अधिकारियों ने यह अश्योर किया कि इस मामले में इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी ऑर्डर की गई और साथ ही में रीसेंट खबरों में भी आया था कि एक पुलिस ऑफिशियल जिसके ऊपर शक था उसे सस्पेंड भी जरूर दिए जा रहे हैं कि इस मामले में इंक्वायरी होगी, लेकिन अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। इसी के चलते एक पिटीशन जो है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने फाइल की गई और उसमें मांग यही की गई कि इस मामले में प्रोब होना चाहिए, जो अक्यूज हैं उनके खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए। साथ ही में सीसीटीवी की फुटेज की मांग की गई और ये मांग की गई कि आइडेंटिफाई किया जाए, उन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करके आइडेंटिफाई किया जाए उन पुलिस अफसरों को जो इन्वॉल्व थे इस मामले में, पुलिस के वो जवान जो इन्वॉल्व थे इस पूरे मामले में, उन्हें
आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल अभी लेकिन खबर यही कि एक तरफ एसएसपी क्राइम ब्रांच का भी जिक्र जो है वो एप्लीकेशन में किया गया था कि उन्हें अपील की गई थी कि वो सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस स्टेशन नौगाम की वो पेश करें ताकि मालूम चल सके कि पुलिस स्टेशन में क्या कुछ हुआ है। आप जानते भी हैं कि पुलिस स्टेशन में रिसेंटली जो है ये देखा, जहां तक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरास का ताल्लुक है उसको लेकर सरकारी अध्यादेश भी हैं कि कस्टोडियल किलिंग्स को ही प्रिवेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन में एक सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए कहा गया और हर एक एरिया में पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए कहा गया था। इसी के चलते इस एप्लीकेशन में भी ये कहा गया एसएसपी क्राइम ब्रांच से कि सीसीटीवी की फुटेज जो है वो पुलिस स्टेशन नौगाम से वो मंगवाई जाए, उसमें मालूम किया जाए कि उस दिन क्या घटनाएं जो है वो घटी थी। हालांकि कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज को लेकर कोई एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस देने से मना कर दिया है, ये कह दिया है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है, लेकिन वहीं एफआईआर दर्ज करने की डायरेक्शंस जो हैं वो दे दी गई हैं।